प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम त्रिशार था। त्रिशार का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह कई बार अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार असफलता ही उसके हाथ लगी। समाज में उसकी असफलताओं के कारण लोग उसे तिरस्कृत करते थे। त्रिशार के मन में हार का भाव इतना गहरा बैठ गया था कि उसने अपने जीवन को निराशा के अंधकार में धकेल दिया। एक दिन त्रिशार ने सुना कि गांव के पास ही एक महान संत गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है। उनके प्रवचनों में जाकर कई लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान पाया था। त्रिशार ने सोचा कि क्यों न वह भी जाकर बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करे। इसी विचार से प्रेरित होकर वह बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। बुद्ध ने त्रिशार को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, त्रिशार, जीवन की कठिनाइयां और असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। असली जीत वही है जो निरंतर प्रयासों से हासिल होती है। त्रिशार ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं तो अपने हर प्रयास में असफल हो रहा हूं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो अपने व्यापार में बार बार असफल हो रहा था। लोग उसे मूर्ख कहते थे और उसकी निंदा करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत में उसने सफलता प्राप्त की। तुम्हारी स्थिति भी उसी व्यक्ति जैसी है। अगर तुम प्रयास करोगे और खुद पर विश्वास रखोगे तो एक दिन सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। त्रिशार ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके कहे अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निश्चय किया। उसने अपनी असफलताओं से हार मानने के बजाय उनसे सीखने का निर्णय लिया। उसने फिर से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार उसके मन में हार का भय नहीं था। त्रिशार ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसने अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाया और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया। जब भी वह किसी कठिनाई का सामना करता, वह बुद्ध के शब्दों को याद करता और अपनी हिम्मत बनाए रखता। धीरे धीरे त्रिशार की मेहनत रंग लाने लगी। उसके प्रयासों के कारण उसका व्यापार धीरे धीरे सफल होने लगा और लोग उसकी सराहना करने लगे। लेकिन इस सफर में एक दिन ऐसा भी आया जब त्रिशार को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह फिर से असफल हो जाएगा। उसने हिम्मत हारनी शुरू कर दी, लेकिन तभी उसे बुद्ध की वह कहानी याद आई जो उन्होंने उसे सुनाई थी। उसने खुद से कहा, अगर उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और अंत में सफल हुआ तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। त्रिशार ने अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान समस्या के समाधान में लगा दिया। उसने हर दिन मेहनत की और अंततः उसने उस समस्या को पार कर लिया। उसकी सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। अब वही लोग जो कभी उसकी निंदा करते थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। त्रिशार का जीवन बदल चुका था। बुद्ध के आशीर्वाद और अपने आत्मविश्वास के बल पर त्रिशार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की। वह अब अपने गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। उसने खुद को साबित किया कि असली जीत वही होती है जो निरंतर संघर्ष और विश्वास से प्राप्त होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम हार नहीं मानते और निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और खुद पर विश्वास रखने की आवश्यकता होती है। त्रिशार की सफलता ने उसे समाज में मान सम्मान दिलाया, लेकिन वह अब भी एक गहरी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जीवन की असली जीत केवल बाहरी सफलताओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध से होती है। इसलिए वह एक बार फिर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे अपने मन की उलझन साझा की। बुद्ध ने त्रिशार की चिंता को समझते हुए कहा, त्रिशार, बाहरी सफलताएं हमें क्षणिक सुख देती है, लेकिन आंतरिक शांति और आत्मबोध ही सच्चा सुख है। यह सुख तब मिलता है जब हम अपने अंदर के अज्ञानता, मोह और अहंकार को त्याग कर सही ज्ञान और सच्चाई को अपनाते हैं। त्रिशार ने पूछा, भगवान, मैं आंतरिक शांति कैसे पा सकता हूँ? क्या मुझे इसके लिए सब कुछ छोड़कर साधना करनी पड़ेगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, आंतरिक शांति पाने के लिए त्याग की आवश्यकता नहीं, बल्कि सही दिशा में ध्यान और समझ की आवश्यकता है। तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करना होगा और अपने भीतर के सत्य को जानना होगा। जब तुम अपने अंदर की गहराइयों में उतरोगे तो तुम समझ पाओगे कि सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह तुम्हारे अंदर ही है।
त्रिशार ने बुद्ध की बातों को आत्मसात कर लिया और ध्यान की साधना में लीन हो गया। उसने प्रतिदिन समय निकालकर ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। कुछ समय बाद त्रिशार का मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आया। वह समझ गया कि जीवन की असली जीत न केवल बाहरी सफलताओं में है, बल्कि आत्मबोध और आंतरिक शांति में भी है। त्रिशार ने अपने अनुभवों को गांव के लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी आत्मबोध और आंतरिक शांति की महत्वता के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर गांव के लोगों ने भी ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया, जिससे उनके जीवन में भी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। इस प्रकार त्रिशार ने न केवल बाहरी सफलता पाई, बल्कि आत्मबोध और आंतरिक शांति की ओर भी कदम बढ़ाया। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि जीवन की असली जीत बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि आत्मबोध और आंतरिक शांति में है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों को समझते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है।